और भोपाल में निर्वाचन कार्यालय के बाहर कांग्रेस का धरना देखा जा रहा है। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का यह धरना है। दिल्ली से दिग्गज नेता भोपाल पहुंच सकते हैं, ये भी जानकारी है। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और बवाल कर रही है, और ये भी अब माना जा सकता है कि दिल्ली से दिग्गज भी पहुंच सकते हैं भोपाल। निर्वाचन कार्यालय के बाहर की तस्वीर आप ये देखिए, यहाँ पर कांग्रेस धरना दे रही है। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का ये धरना है, और ये माना जा रहा है कि दिल्ली से दिग्गज भी आ सकते हैं इस धरने में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का जो है पर्चा रद्द होने के बाद से तमाम कांग्रेसी नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं, जहां पर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके साथ ही रघुपति राघव राजाराम का गान करते हुए निर्वाचन आयोग को सद्बुद्धि देने की बात कह रहे हैं। सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रवक्ता और तमाम कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, कमलेश्वर पटेल हो, अरुण यादव हो, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हो, सहित तमाम कांग्रेसी यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के दबाव पर आकर जो है गलत तरीके से मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा रद्द किया है, उसका वो कड़ा विरोध जताते हैं। हम जीतू पटवारी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जीतू जी, चुनाव आयोग आ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा ठेका निर्वाचन आयोग ने ले लिया है। पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी, फिर वोट मैनिपुलेशन, अब राज्यसभा की सीट पर डाका। आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, पूरे देश को शर्मसार कर दिया। मध्य प्रदेश और भोपाल अब लोकतंत्र में आजादी की दूसरी लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। हम निर्वाचन आयोग का, ये भारतीय जनता पार्टी का विंग बनना, ये अपने आप में मैसेज है कि देश की भावी पीढ़ी के लिए वोट का अधिकार नहीं बचेगा। हमारा दायित्व है कि उस अधिकार की रक्षा के लिए अब हमें निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो चालू हो चुकी है। कोर्ट जाएंगे आप? ये सब बातें होती रहेगी, पर ये निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन गया। अब निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र कराने की लड़ाई है, वो लड़ाई जहां भी लड़नी पड़ेगी वहां सब दूर लड़ी जाएगी। पर्चा रद्द होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, हम पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो गलती करी वो चुनाव आयोग के नियम के विपरीत कार्य किया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत कार्य किया। मुख्यमंत्री और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी शिवकांत आचार्य हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवकांत, नामांकन रद्द होने के बाद हंगामे की तस्वीरें हम देख ही रहे हैं कि किस तरह का हंगामा यहां पर कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और हम इसी तरह से डटे रहेंगे जिस तरह से यहां पर हमारे साथ गलत हुआ है, निर्वाचन आयोग ने गलत किया है, पक्षपात रवैया अपनाया है। आखिर अभी वहां पर क्या स्थिति है और क्या कानूनी लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार है, और ऐसा कुछ क्या विकल्प देख रही है और उसके लिए तैयारी कर रही है? अगर वहां पर है मौजूद कुछ नेता, बात करने का प्रयास भी करिए, मौजूदा स्थिति भी बताइए। जी हाँ रितु, बिल्कुल तमाम कांग्रेसी, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सैकड़ों की संख्या में सभी कांग्रेसी निर्वाचन आयोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और वो उपवास पर बैठे हुए हैं। लगातार उनका आरोप है कि जो निर्वाचन आयोग है वो बीजेपी की एक विंग की तरह काम कर रहा है। अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो है मीनाक्षी नटराजन का जो है जो पर्चा है वो रद्द किया गया है, और उसी के विरोध में तमाम कांग्रेसी, चाहे विधायक हो, प्रवक्ता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो, सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि अब ये जो लड़ाई है वो लोकतंत्र बचाने को लेकर है। अब जमीन पर आना पड़ेगा और एक एक जो भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता है, उसको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। बल्कि कांग्रेस विधायक सचिन जी हमारे साथ। सचिन जी,
क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जिस तरीके से अचानक से मीनाक्षी नटराजन जी के जो फॉर्म था उस पर आपत्ति उठाई जाती है और उसका जो है उनका पर्चा रद्द कर दिया जाता है? देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और जिस प्रकार से बिना कोई ठोस आधार के, बिना कोई तथ्यों के, जिस प्रकार से आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त करने का जो काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के मन में जो एक डर और भय था और जो कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता थी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक और तमाम साथी जो एकजुटता का जो प्रदर्शन शुरू से जो कांग्रेस पार्टी ने किया है और जो उनकी जो चाल जो थी तीसरे उम्मीदवार को उतारने की जो उनकी रणनीति थी, वो रणनीति पूर्ण रूप से जब विफल होते नजर आई तो उन्होंने एकमात्र हथकंडा जो उनके दिमाग में आया, चुनाव आयोग के सहयोग से पूरे चुनाव को और हमारे उम्मीदवार के फॉर्म को निरस्त करके पूरे चुनाव को जो है ठप करने का काम जो उन्होंने किया और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया, लोकतंत्र का गला घोटने का काम जो है। सर, आपने तो बड़ा आरोप भी लगाया था कि तमाम विधायकों को ऑफर भी दिए जा रहे हैं 5-5, 10-10 करोड़ के। अब क्या लगता है इसके बाद ये एक नई चाल ये भी हो सकती है? मैंने शुरू से ये कह रहा हूँ, उनको ऑफर दे रहे हैं और जो ऑफर नहीं ले रहे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फर्जी एफआईआर करने का धमकी दी जा रही है, परिवार पर केस करने का धमकी दी जा रही है। जब उनको लगा कि कोई भी विधायक नहीं बिक रहा है तो उनको समझ में आया है कि अब लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोट दो। और ये कैसा लोकतंत्र है? अगर आपको चुनाव नहीं करवाना है तो फिर चुनाव डिक्लेयर क्यों कर रहे हो? और अगर इसी तरह से करना है तो फिर चुनाव मत करवाओ। जब राज्यसभा में वोट देने का अधिकार हर विधायक को होता है, वो वोट देने का अधिकार हमसे छीना गया है। और क्योंकि बीजेपी को मालूम था अगर 18 तारीख को वोटिंग होती तो उनको जबरदस्त मुंह की खानी थी और यही का डर के कारण उन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया है कि मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म है गलत तरीके से रद्द करा गया है। बिल्कुल तो सत्य की जीत तो बीजेपी बता रही है, कांग्रेस ने इसे सीट चोरी का आरोप भी बता दिया है। अब देखना होगा कि आखिर जो विकल्प अब कांग्रेस के पास है वो लेकर के वो कहां तक पहुंचती है और साथ ही साथ इसी में क्या कुछ चुनाव आयोग में क्या कुछ कहा जाता है, क्या किया जाता है इतने आरोपों के बाद। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ और रद्द होने के बाद सड़क पर कांग्रेसी आपने देखे, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला भी जला दिया है। बीजेपी नेताओं का पुतला फूंका गया है, कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने। और राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एमपी में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया, तो वहीं इस मुद्दे पर न्यूज 18 ने सीएम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीसरा प्रत्याशी भी बीजेपी का राज्यसभा से जाने वाले हैं मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो गया? देखो, कांग्रेस के प्रत्याशी ने जान करके अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाया। चुनाव आयोग ने, खासकर निर्वाचन अधिकारी ने इस बात को तस्दीक किया और उन्हें एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमसे ये गलती हुई, तो स्वाभाविक रूप का नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि निर्वाचन के मसले पे कांग्रेस को मालूम था कि उनके पास पर्याप्त मत नहीं है, इसलिए वो हार के डर से जान करते त्रुटि रख रहे हैं निर्वाचन फॉर्म में। और ये एक तरह से अपराध था मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी। अगर आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको जरूर सबके सामने लाना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। समूची मध्य प्रदेश बच गया इस गलती से, अन्यथा मध्य प्रदेश के साथ हो सकता है जनता के साथ विधायकों को भी ये गलतफहमी रहती। ये माझी समाज, सर, आपने यूपी चुनाव के हिसाब से जो नाम चुना था, ये डॉक्टर मोहन यादव जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने